रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, शुगर और जो वज़न बढ़ने से परेशान हैं और लोगों को वज़न घटाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी मिल सकते हैं जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। हम सब जानते हैं रमज़ान शरीफ महीना बहुत बरकतों वाला है, बड़ी अज़मतों वाला, बड़ी रहमतों वाला है और बड़ी हिदायत वाला महीना ये। और रमज़ान शरीफ में अक्सर ये समझ लीजिए साइंस भी ने प्रूफ किया है, डॉक्टरों का भी कहना है कि उसकी सेहत बन जाती है जो रोज़ा रखता है, मतलब उसकी बॉडी फिट हो जाती है। बस शर्त ये है कि उसको क्या खाना चाहिए सहरी में, क्या खोलना, रोज़ा खोलने टाइम क्या क्या खाना चाहिए। आइए इसे हम जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से, और तमाम बीमारियां रमज़ान शरीफ में दूर हो जाती हैं। सबसे अहम उसका लीवर सही हो जाता है, क्योंकि ये रोज़ा जो रहता है इसमें बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों। ये सब जानिएंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से कि रमज़ान शरीफ में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो नहीं खाएं जो आपको नुकसान करेंगी, और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें आप इस खाएं जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी हकीकत सच्चाई जानते हैं हम लोग, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, शुगर और जो वज़न बढ़ने से परेशान हैं और लोगों को वज़न घटाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी मिल सकते हैं जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, यानी वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से वो रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको भूल कर भी रमज़ान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फ़ायदा मिलता है और इंसान पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको भूल कर भी आप रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार तक हो जाता है। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। याद रखें, अगर आप पूरे रमज़ान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक भूल कर भी ना पिएं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। हम किसी ब्रांड का यहाँ नाम नहीं लेना चाहते। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं। इनमें केमिकल और गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एक रोज़ेदार पूरे दिन भूखा रहने के बाद उसके जिस्म में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे में अगर आप गैस वाले और केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपके जिस्म में ये जाकर वो काम करेगा जो एक जहर करता है, और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इस वक्त गुर्दे को पानी की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में आप लोगों ने पानी ना पिया और आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो ये आपके गुर्दों के ऊपर बुरा असर छोड़ेगा और रोज़ाना ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आप भूल कर भी इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसके अलावा आप नींबू पानी या फलों का जूस पी सकते हैं, ये आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। नंबर 4, चाय। चाय बिल्कुल ना पिएं। दोस्तों, कुछ लोग चाय पीने के बड़े शौकीन होते हैं, दीवाने होते हैं, लेकिन चाय एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो इंसान के जिस्म में बीमारियां लाने का काम अगर कोई चीज़ करती है तो वो ये चाय करती है। क्योंकि दोस्तों, चीनी यानी शुगर केमिकल से भरी हुई होती है और चाय बनाने में चीनी का इस्तेमाल होता ही है, और चाय की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर निकोटीन भी पाया जाता है जो सिगरेट और तंबाकू में पाया जाता है। चाय में कैफीन और टैनिन भी पाया जाता है। तो चाय को भी ना सहरी में पिया जाए ना इफ्तारी में पिया जाए, बल्कि चाय का जो ये मामला है इसको आप अपनी ज़िंदगी से हटा दें। चाय से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर, पेट से जुड़ी बीमारियां, सीने में जलन। ज़्यादा चाय पीने से एक सेहतमंद आदमी भी बुरी तरह से बीमार हो सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसको बिल्कुल ना पिएं, और ख़ास करके आप इफ्तार के वक्त इसको ना लें। नंबर 3, चीनी वाला शरबत ना पिएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी मिला हुआ ठंडा शरबत पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, जिसमें कुछ कलरफुल केमिकल भी डाल दिया जाता है, और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इसकी वजह यह है कि दिन भर खाली पेट होने की वजह से अगर कोई आदमी चीनी मिलाया हुआ मीठा पानी पीता है तो ये उसके जिस्म में पानी की कमी को पूरा होने ही नहीं देता और उससे हमारी प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है।
ऐसे में आप फिर चाहे कितना भी पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होगी। क्योंकि इफ्तार के वक्त जो हमें नेचुरल तरीके से जो फल और फ्रूट के अंदर जो चीनी होती है, यानी जो शुगर होती है, वो हमें फ्रूट खाने से मिल जाती है, हमारा जिस्म उसे ले लेता है। अगर आप ऊपर से चीनी की कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो ये आपके लिए आपके जिस्म में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल लगता है और चीनी कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, इसलिए चीनी को वाइट पॉइजन कहा जाता है। याद रखें, जब चीनी तैयार होती है तो इसका रंग बिल्कुल गहरा काला होता है, और जब इसको तैयार किया जाता है तो इसमें सफ़ेद रंग का एक केमिकल मिलाया जाता है, जो इतना पावरफुल होता है कि इसके काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देता है। इसी वजह से रोज़ रोज़ चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तार के वक्त चीनी वाला शरबत ना पिएं और चीनी वाली चाय भी ना पिएं। इसकी जगह पर आप हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तार करें और 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 2, तला हुआ और भुना हुआ ना खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि रोज़े की हालत में अपने आप को वो तरोताज़ा महसूस नहीं करते और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज़्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह बिल्कुल ना खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हज़म होने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इफ्तार के वक्त अपने आप को तले हुए समोसे और पकोड़े से बचाएं, क्योंकि दिन भर भूखा रहने के बाद अगर समोसे और पकोड़े इंसान खा लेता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। और रोज़ रोज़ इनको खाने से बचें। कभी कभार चल जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ इनको खाने से बचें। इनके खाने की आदत बनाने से इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। इसलिए आप सहरी हो या इफ्तार, तली हुई ज़्यादा चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, मसालेदार चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, और जो भी खाना हो अपने घर से बनाकर खाएं। बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते होंगे। नंबर 1, सफ़ेद चावल ना खाएं। दोस्तों, सहरी के वक्त वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चावल इंसान के पेट में बहुत ही जल्द हजम हो जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से इंसान के जिस्म में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी ज़रूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त आप लोग सफ़ेद चावल को बिल्कुल ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन राइस को यानी ब्राउन चावल को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर भी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसकी वजह से इंसान के जिस्म में ज़्यादा देर तक वो रुकता है, जिससे रोज़ेदार को भूख भी कम लगती है। मेरे दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब, एप्पल। दोस्तों, पहली चीज़ है एप्पल यानी सेब। ज़्यादा वक्त पेट भरा हुआ रखने के लिए सेब बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा में से एक है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर पाया जाता है। नंबर 2, जौ या ओटमील। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जौ या ओटमील। सहरी के वक्त इसको भी खाने से पेट भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी जिस्म में ताकत के लिए बल को बनाए रखता है। इसके अलावा ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमज़ान के महीने में भी खट्टे फल ज़रूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में भी विटामिन और फाइबर भरपूर पाया जाता है। इन फलों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें पेट भरा भरा महसूस होता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियाँ। दोस्तों, हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मिकदार बहुत ही कम होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, फाइबर, मिनरल्स भरपूर होते हैं। इसकी वजह से ये पेट भरा हुआ रखने में मदद करती है। इसलिए रमज़ान में भी हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की काफ़ी मिकदार फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को बढ़ाने से भी रोकता है। इसलिए रमज़ान के महीने में दूध और दही का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि इंसान को रोज़े की हालत में देखिए, जैसे रोज़ा खोला जाता है तो आदमी का पेट खाली होता है, इसीलिए खजूर से खोलने के लिए कहा गया कि खजूर बड़ा फ़ायदेमंद और ताकतवर फल होता है। उससे और कोशिश करें कम से कम मसाले वाली चीज़ें खाएं, चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सब लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादातर मतलब लाइट खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि हर वक्त मसालेदार चीज़ें खाना वो नुकसानदेह होता है। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसमें विटामिन होता है। इस तरह से दूध, दही, छाछ, ये सब चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें आप सहरी में भी, और रोज़े अफ्तार में भी अगर इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो वो बेहतर होगा।
फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ा इफ्तार में फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सहरी में दूध दही का ये इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये सब चीज़ें दोस्तों फ़ायदेमंद हैं, जो आपकी बॉडी को फिट बनाएंगी। जो भी आपके अंदर कमियां होंगी लीवर की, वो सब अच्छा हो जाएगा, बॉडी एकदम इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। तो तमाम बीमारी से इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। तो अपना ख्याल आपको खुद रखना है दोस्तों। रमज़ान आया है तो उसकी तमाम जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, उसको आप मालामाल होइए इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ें खाएँ पिएँ ताकि आपकी बॉडी में कोई नुकसान ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।